नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद मी में। आप लोगों को आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 4 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। लेकिन यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ये वीडियोस तभी यूज़फुल होगी जब आप मेरी वीडियोस पूरी देखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं और अपना टॉपिक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं। खाद्य पदार्थ खराब होने के कई कारण होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध का फट जाना। जैसे कि उसकी जब प्रोटीन जमने लगती है तो दूध हमारा क्या होता है, फट जाता है। इसका क्या कारण है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं पनपने लगते हैं अगर हम दूध को गर्म नहीं कर देते हैं, और उसमें रासायनिक क्रिया होने के कारण दूध हमारा फट जाता है। आलू को काट कर रखने पर काला पड़ जाना। आलू को काट कर रखने पर काला पड़ जाना। सेब का कटने के बाद भूरा पड़ जाना। ये सब किन कारण से होता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। क्योंकि जब ये सारी चीजें परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है, जब ये सारी चीजें हमारे वातावरण में आती हैं और देर तक खुली पड़ी रहती हैं तो क्या होता है, प्रोटीन व कार्बोज रासायनिक क्रिया कर रहे होते हैं जिसके कारण हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं और वह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या? जैसे कि भोजन का जलना। भोजन जब जल जाता है तो वो काला पड़ जाता है, और काला पड़ने के कारण वह खाने योग्य नहीं रहता, और जलने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है जिसके कारण भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है, और अगर उस भोज्य पदार्थ को खाया जाए तो वह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं फल व सब्जियों का दबाव के कारण ढीला पड़ जाना। जैसे फल और सब्जियां होती हैं किसी कारणवश वह दब जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, एक उसमें पिलपिलापन उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें स्वाद बदल जाता है, उसकी स्वाद में और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है और वह खाने योग्य नहीं होता है क्योंकि कुछ पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाते हैं। और आगे देखते हैं मेथी। मेथी का धूप में पीला पड़ जाना। मेथी जैसे धूप में आप डाल दीजिए, मेथी कैसे हो जाती है, जो हरी मेथी होती है वो पीली पड़ जाती है जिसके कारण भौतिक परिवर्तन के कारण यह सारी प्रोसेस होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन। जीवाणुओं के कारण भी हमारे भोज्य पदार्थ खराब होते हैं, जैसे कि फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया। ये हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ में जैविक परिवर्तन करते हैं। एक हुआ कि बहुगुणित होते हैं, तो ये बहुगुणित होते हैं तो बहुत जल्दी खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। जैसे कि ब्रेड पर खमीर का उगना। आप कभी भी देखिए अपने घर में ब्रेड को खुला छोड़ दीजिए और उस पर देखिएगा 2-4 दिन पीछे उस पर खमीर उग आता है जो कि बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं रहता है। उनको भूल कर भी हमें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अचार व चटनी। अचार चटनी पर फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया जैसे खाद्य पदार्थों पे उग आते हैं जिसके कारण वह खाने योग्य नहीं रहता है। और इनका ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ में कड़वापन व खट्टापन उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण वह खाद्य पदार्थ व्यक्ति के खाने योग्य नहीं रहता है, और अगर उनको खाया भी जाए तो वो प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। आगे देखते हैं कीड़े द्वारा परिवर्तन। कीड़े मकोड़ों के द्वारा परिवर्तन। तो आप सभी लोग जानते होंगे दाल व अनाज में कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े लगने के कारण क्या होता है कि हमारे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इनमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं, जैसे गोल कृमि, घुन, फीता कृमि, ये हो जाते हैं उनमें और खाद्य पदार्थ बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। घुले मांस, मछली व फल पर ये अंडे देते हैं। जैसे कि हमारा मांस हो गया, मछली हो गई, फल हो गई, अगर हम इन्हें संरक्षित ना करें और ऐसे खुले स्थान में रखे रहने दें तो
तो इन पर क्या होता है, ये गोल कृमि, घुन, फीता कृमि, ये क्या करते हैं, अंडे देने लगते हैं और खाद्य पदार्थ हमारा कैसा होता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम द्वारा परिवर्तन। एंजाइम द्वारा परिवर्तन देर तक काट कर रखने पर, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को हम देर तक काट कर रख देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फल व सब्जियों में एंजाइम उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनके स्वाद में और सुगंध में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण वह भोजन खाने योग्य नहीं रहता। अगर यदि हम उस भोजन को खाते हैं तो वह भोजन क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। तो हमें अपने खाद्य पदार्थों के कारणों का सबको जानकारी हो चुकी होगी और मुझे लगता है कि इस पॉइंट से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। खाद्य पदार्थ खराब होने के लक्षण। खाद्य पदार्थ खराब क्या होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको हम अपने भोजन में शामिल नहीं कर सकते हैं और जिनको अगर हम गलती से खा ले तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अन्य बहुत सारे उनके शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, रोग हो जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कैसे कि खाद्य पदार्थ खराब हो चुका है। तो सबसे पहले तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, कड़वा खट्टा लगने लगता है, जो उसका प्राकृतिक स्वाद है उसमें परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, आपका रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है खाद्य पदार्थ का और वो देखने से ही पता लगता है कि खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है। दूसरा, आपका खाद्य पदार्थ में खमीर, फफूंदी का आपको दिखाई देने लगती है और दूसरा, उस पे तार जैसे खाद्य पदार्थों पे खिंचने लगते हैं, तार जैसा आपको दिखाई देने लगता है। तो ये हमारे खाद्य पदार्थ के खराब होने के लक्षण हैं, जिसे हम देखकर सूंघकर पता कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थ खराब हो चुका है, क्योंकि खाद्य पदार्थ उसमें दुर्गंध आने लगती है, स्वाद देखने में कलर चेंज हो जाता है, स्वाद बदल जाता है। ये खाद्य पदार्थ के खराब होने के लक्षण होते हैं। तो सभी बच्चों को यह वीडियोस बहुत ही यूजफुल होने वाली है और यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है कि अगर इस पॉइंट से किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये वीडियोस पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी और अगर वीडियोस में आपको किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोगों को मेरी वीडियोस और भी देखनी है तो आप इस पर मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, एट होम साइंस विद मी। आप इसको सर्च करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस आपको देखने मिलेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मेरी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर मेरी आप वीडियोस देखेंगे, जिन जिन पॉइंटों को मैंने क्लियर किया है, आपको बताया है, तो दोबारा मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की या वीडियोस देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी और आप पूरे नंबर उसमें पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।